इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जनता पर विश्वास था, जो अब नतीजों में भी तब्दील हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था कि वो दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को कभी हटा नहीं सकते, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस चैलेंज को गलत साबित कर दिखाया है। अब सवाल है कि आखिर कैसे बीजेपी ने दिल्ली में ऐसा क्या जादू किया, आम आदमी पार्टी को पटखनी दी। हाय, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आपसे आपदा शब्द बना तो पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ने आपदा शब्द को आम आदमी के खिलाफ हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के लिए आपदा शब्द का प्रयोग कर दिल्ली चुनाव का नैरेटिव ही सेट कर दिया। आप खुद सुनिए जो पीएम मोदी ने कहा है। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के घोटाले बताए। सियासी मंच से पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटालों का मुद्दा भी उठाया और खूब बवाल भी मचा। दिल्ली की जनता को सीधा ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेहत के लिए हानिकारक है। आपको बता दें, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार की जो सबसे बड़ी वजह रही है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये आलीशान घर। जी हाँ, जिसे बीजेपी के नेता शीश महल के नाम से भी पुकारते हैं। जी हाँ, बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते बने आलीशान बंगले का मुद्दा उठाया, जिस पर खूब सियासी घमासान भी मचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और वो था इनकम टैक्स में छूट। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स पर छूट का ऐलान किया। ये फैसला भले ही देश के करोड़ों टैक्स पेयर के लिए राहत था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि केजरीवाल केंद्र सरकार से 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे और पीएम मोदी ने केजरीवाल की मांग से ज्यादा टैक्स छूट 12 लाख कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण तो यही था, जिससे दिल्ली में रहने वाले लाखों टैक्स पेयर और पेंशनरों को बेहद राहत मिली, जिसका परिणाम आपने दिल्ली चुनाव के नतीजों में देख ही लिया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में घेरने के लिए बीजेपी ने आपके घोटालों को हथियार बनाया। दिल्ली की जनता को केजरीवाल की रेवड़ी के बदले मोदी सरकार ने टैक्स में छूट दे दी। दिल्ली में सीएम योगी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कुल 6 चुनावी रैलियां की, लेकिन हर चुनावी रैली में योगी आप पर ऐसे शब्दों के बाढ़ छोड़ती रही जिसका जवाब आपके पास नहीं था। दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे मॉडल भी हिट रहा है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बैनर लहराए। मोदी योगी की जोड़ी ने मिलकर दिल्ली में 27 साल का सूखा हरा भरा कर दिया। तो ये था सीएम योगी और पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, जिसने दिल्ली का पूरा खेल बदल दिया और नतीजे आए बीजेपी के पक्ष में। अब देखना है कि बीजेपी से दिल्ली का सीएम फेस कौन होता है। बाकी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।